प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासनिक कक्षा में आपका स्वागत है। पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम ब्रिटिश राजकोष के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटिश राजकोष अर्थात ब्रिटिश ट्रेजरी एक प्राचीन संगठन है जो निरंतर विकसित, संशोधित तथा परिवर्धित होता रहा है। अमेरिका व ब्रिटेन में वित्तीय कार्यों के निस्तारण करने वाले विभाग जो हैं उनको हम क्या है, राजकोष कहते हैं, वित्तीय कार्यों के निस्तारण के लिए। जबकि भारत व फ्रांस में ये जो कार्य है वो कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ब्रिटिश राजकोष किसी भी देश के वित्त विभाग की तुलना में ज़्यादा सशक्त प्रशासनिक संगठन माना जाता है, क्योंकि इसे परंपरागत रूप से कुछ ऐसे कार्य मिले हुए हैं जो सामान्यतः अन्य देशों के वित्त विभाग या वित्त मंत्रालयों के पास नहीं है। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ। इसके बाद में हम इसके क्या है, संगठन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ब्रिटेन के राजकोष का सर्वोच्च पदाधिकारी जो होता है वो वित्त मंत्री होता है। उसको वहाँ चांसलर ऑफ एक्सचेकर भी कहते हैं। यद्यपि वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया प्रधानमंत्री को राजकोष का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है और उसको वहाँ क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी। फिर भी प्रधानमंत्री राजकोष के मामलों में केवल बजट निर्माण और जो घोर वित्तीय अनियमितताएं हैं उस टाइम ही हस्तक्षेप करता है। चांसलर ऑफ एक्सचेकर मंत्रिमंडल का सदस्य होता है तथा राजकोष की समस्त गतिविधियों पर निगरानी रखना इसकी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय वित्त, अर्थव्यवस्था, उद्योग तथा व्यापार से संबंधित नीतियों के निर्माण में उसकी क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चांसलर ऑफ एक्सचेकर के अधीन 2 या 3 उपमंत्री या संसदीय सचिव क्या है, नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि राजकोष के कार्य क्या है, काफ़ी विस्तृत हैं और गंभीर प्रकृति के हैं। ये सभी पदाधिकारी मंत्री परिषद के मेंबर होते हैं। अब हम प्रशासनिक स्तर की बात करें तो राजकोष में क्या है, एक स्थायी सचिव होता है जिसकी सहायता के लिए अनेक उपसचिव, सहायक सचिव, प्रिंसिपल वित्तीय अधिकारी, निष्पादक अधिकारी तथा लेखा अधिकारी होते हैं। सुविधा की दृष्टि से राजकोष को निम्नांकित खंडों में क्या है, विभाजित किया गया है। एक है लोक सेवा स्थापना, वित्तीय एवं बजट, आपूर्ति, करारोपण, बैंकिंग खंड, बीमा व सहायता खंड, O&M खंड, विकासशील राष्ट्र सहायता खंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा खंड, साख एवं नियंत्रण खंड, अंकेक्षण एवं नियम खंड। तो ये इस प्रकार से क्या है, इसमें बनाए गए हैं। अब हम इसकी कार्य और भूमिका के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आय और व्यय पर नियंत्रण एवं ब्रिटिश पौंड, मतलब वहाँ जैसे अपने यहाँ रुपया है, अमेरिका में डॉलर है, वहाँ पे क्या पौंड है। तो ब्रिटिश पौंड जो है वहाँ की मुद्रा है, उसकी साख को सुदृढ़ बनाने के क्रम में राजकोष की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक चिंतक हैं हेल्थ ब्रिटेन के, वो कहते हैं कि राजकोष एक ऐसा विभाग है जो कार्यपालिका के नियंत्रण एवं संसदीय सत्ता के अधीन रहकर देश के सार्वजनिक वित्त का प्रशासन संचालित करता है। संक्षेप में हम कहें तो ब्रिटिश राजकोष जो हैं उसके निम्नांकित कार्य हैं। संसद के द्वारा पारित वित्तीय अनुमान जो हैं उनका क्रियान्वयन उसी रूप में करवाना जिस रूप में वो क्या है, स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा वित्त, अर्थव्यवस्था, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार में संबंधित नीतियां जो है, अर्थात कहने का भाव ये आर्थिक नीतियां जो हैं उनका क्या है, निर्माण या निरूपण करना और मंत्रिमंडल के सम्मुख क्या है, उनको विचारार्थ प्रस्तुत करवाना है। इसके अलावा राष्ट्रीय समेकित निधि की वित्तीय स्थिति नियंत्रित करने के लिए करारोपण एवं शुल्क संबंधी क्या है, नियम बनाना और करों को क्या है, एकत्रित करना भी है। लोक सेवाओं के संचालन पर होने वाले व्यय को नियंत्रित करना,
राजकोष का एक मुख्य कार्य है। इस संबंध में राजकोष लोक सेवाओं के वर्गीकरण, नए पदों के निर्माण, प्रचलित पदों की कटौती, लोक सेवाओं की भर्ती, प्रशिक्षण तथा पदोन्नति सहित पेंशन व क्षतिपूर्ति दावे जो हैं इत्यादि के क्रम में भी क्या कठोरतापूर्वक कार्यवाही करता है। सरकारी ऋण, साख, देनदारियां, लेनदारियां, बैंकिंग, बीमा तथा ब्याज के नियम बनाना एवं राष्ट्रहित में भी ये ऐसी कार्रवाई करता है। सरकारी लेखों के संधारण के दिशा निर्देश देना तथा अंकेक्षण की कार्रवाई भी ये संपादित करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यापार, शेयर बाजार, वस्तु व्यापार को प्रभावित करने वाले कारकों पर भी क्या है ये नज़र रखता है। विकासशील राष्ट्रों को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के संबंध में ODA, ओवरसीज डेवलपमेंट एजेंसी जिसको कहते हैं, और ऐसी अन्य संस्थाएं जो हैं उनसे भी क्या है ये कोऑर्डिनेशन या समन्वय करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति, व्यय समिति, पूर्व में इसको मितव्ययता समिति भी कहते थे, उसकी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय नियंत्रण के प्रयास करना। प्रशासनिक संगठनों में पदस्थापित वित्तीय अधिकारियों एवं कार्यालय अध्यक्षों से क्या है समन्वय स्थापित करना। लोक सेवाओं, प्रशासनिक कार्यकरण और लोक उपक्रमों तथा स्वायत्त संगठनों में कार्यकुशलता बढ़ाने और लागत मूल्य घटाने के क्या है सुझाव देना। प्रशासनिक विभागों से प्राप्त होने वाली नियमित रिपोर्ट का पुनरीक्षण करना और निर्देश प्रेषित करना भी इसका एक कार्य है। O&M, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड से संबंधित कार्यों पर निगरानी रखने तथा प्रशासनिक कार्यकरण को चुस्त बनाने का कार्य भी ये करता है। अंत में सार रूप से ब्रिटिश राजकोष जो है और राष्ट्रीय आर्थिक नीति, आर्थिक विकास, लोक सेवा नियंत्रण और वित्तीय साख के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है। फाइनर के अनुसार ब्रिटिश राजकोष दूसरे विभागों पर नियंत्रण करने की अपेक्षा उनके वित्तीय एवं कार्मिक प्रकरणों की समीक्षा का पुनरावलोकन करता है तथा चेतावनी दे सकता है। यदि यह उनको नियंत्रित कर ले तो भी उन्हें निर्देशित कभी नहीं करता है। हालांकि लगता ऐसा है कि राजकोष दूसरे विषयों को निर्देशित अधिक करता है। सन 1961 में प्लेडन कमेटी गठित की गई थी। वो कमेटी व्यय पर नियंत्रण के लिए गठित की गई थी, कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर। उसने क्या है सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सुझाव दिया था कि व्यय करते समय दूरदर्शिता तथा आवश्यकता अनुकूल नियोजन अर्थात प्लानिंग को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा बजट अनुमानों के स्वरूप का सरलीकरण करते हुए मात्रात्मक साधनों का अधिक प्रयोग होना चाहिए। इस संबंध में राजकोष को अपनी भूमिका और अधिक सार्थक सिद्ध करनी होगी। यूरोपीय संघ के 27 में से 12 देश फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इटली, आयरलैंड तथा फिनलैंड ने साझा मुद्रा यूरो 1 जनवरी 1919 को प्रचलन को स्वीकृति दी है। तो इस प्रकार से राजकोष जो है वो ब्रिटेन में क्या है बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।